अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मिठा की दुनिया। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ ये मेरा सेकंड पार्ट है व्लॉग का। इससे पहले जो मैंने अपलोड किया था वो फर्स्ट था और उसके बाद का ये व्लॉग है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, इसलिए फिर मैं इसको हाफ हाफ करके शॉर्ट करके व्लॉग को डाल रही हूँ। और ये तो बहुत मुश्किल से मैंने वॉइस ओवर की है। बार बार कोई कोई ना कोई आ जाता था, बहुत डिस्टर्बेंस होती थी। फिर बच्चे बोलते हैं मौजूद होना उस टाइम पे, फिर व्लॉग वॉइस ओवर करना ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही थी और इस पॉइंट पे मैं बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी। और फिर लास्ट व्लॉग में मिठा वापस आ गई थी, इसके बाद फिर फारिया आ गई थी। और साथ साथ मैं खाना बनाने की इनके थी, पापा की फक्की बनानी थी तो उसकी चीज़ें रेडी कर रही थी। सौंफ और अजवाइन थी जिसको रोस्ट कर रही थी। फिर मैंने उनको आगे पर्दा बना के देनी थी। यहाँ पे सफाई थी वो हो गई हुई थी, हेल्पर सफाई करके चली गई थी। बस जो मेरा काम था वो मैंने करना था। तो यहाँ मिर्हा को मैंने खाने के लिए दिया हुआ था, वो खा चुकी थी। और फारिया ने जो स्कूल से इसने मोस्टली अपना ना थोड़ा सा लंच बचा के आना होता है, तो कभी कंप्लीट ख़त्म नहीं करके आती। मिठा माशाल्लाह से सारा फिनिश कर आती है, लेकिन फारिया नहीं। तो उसने आते साथ ना पहले अपना वो लंच फिनिश करना होता है। और यहाँ माशाल्लाह मिठा काफ़ी देर से नमाज़ पढ़ रही थी, तो जैसे फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की तो उसे पता चल गया, तो फिर ये आ गई बाहर। तो बस यहाँ पे फिर मैं ना इनका खाना बनाने लगी थी कि मैं इनकी रोटी बना दूँ। नहीं, इनकी आई थिंक मैंने बाद में बनानी थी, ये मैं पापा को रोटी बना के देने लगी थी। तो बस ये मिठा आ गई थी कि नहीं मैं बनाऊँगी, आपकी मैं हेल्प करूँगी। तो भाई ये रोटी फिर मेरा और मैं माँ बेटी हम दोनों मिल के बनाएंगे। तो भाई यहाँ जल्दी से फिर मैं पेड़ा कर दूँगी। और एक दिन पहले फ्रिज वॉश की थी तो बहुत सुकून आया। वॉश हो थोड़ी सी मैं सोना तो इतनी डिस्टर्बेंस होती है, ऐसे लगता है जैसे पूरी फ्रिज ही बिखर के रह गई हूँ। तो मैं यहाँ जल्दी से मैंने पेड़ा कर लिया था और ये मेरा वापस रख रही थी फ्रिज में आटा। और एक हाथ से बनाना वीडियो बहुत ही मुश्किल है। ट्राइपॉड मेरा जो था लास्ट वो ख़राब हो गया था, न्यू आने वाला जो अभी काफ़ी लेट हो गया। तो भाई यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही थी। माशाल्लाह ये है कि काफ़ी अच्छी रोटी बेल लेती है, तो मैं कहा चलो आप बेल लो। और फिर साथ साथ मैं देख रही थी, इसको गाइड कर रही थी कहाँ किस तरह करना है, क्योंकि उसे शौक है, बड़े शौक से करती है। तो फिर मैं ज़्यादा मना नहीं करती। कभी ये होता है कि मुझे जल्दी हो लेट हो रहा हो तो फिर मैं सेपरेट से उसको साइड पे दे देती हूँ, आप इसको कर लो, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। भाई यहाँ हमने रोटी अपनी डाल दी थी और मीठा चीज़ें रख रही थी वापस। तो यहाँ पे इसे डब्बा जो है ना आटे वाला बॉक्स, तो वो सही रखा नहीं गया। तो उसके बाद फिर मैं इसको सही करके रख के दी थी कि बेटा इस तरीके से रखना है। तो भाई यहाँ ऐसा छोटी छोटी मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे जल्दी से हमारी रोटी भी रेडी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर इनको भी मैंने खाना खिलाना है। अभी तक इस दिन आज मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ था। पता है कभी होता है कि नाश्ता ना सुबह करने का दिल नहीं करता, तो काफ़ी लेट हो जाता है। मोस्टली जब हो बच्चों को स्कूल भेज के मैं सो जाऊँ ना, तो उस दिन तो फिर मेरा नाश्ता बहुत ही लेट होगा कि मैं 12 या 1 तो मेरे बच जाएंगे आराम से। फिर काफ़ी लेट हो जाता है। फिर मोस्टली होता है कि मैं उनको स्कूल भेज के मॉर्निंग में ही कर लूँ, लेकिन तब जब मैंने सोना नहीं होता, फिर ये होता है जिस दिन इनको भेजने के बाद सो जाऊँ तो फिर बस नाश्ता फिर लेट होता है, क्योंकि नाश्ता करने के बाद नहीं सोया जाता। तो भाई यहाँ आज मेरा काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि आज मैं इनको भेज के ज़रा सो गई थी। और उसके बाद मैंने उठ के फ्रिज वगैरह वॉश की थी, वो सारी क्लीन की थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और भूख भी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और यहाँ मिर्हा को कोई चोट लग गई थी, तो वो मुझे आके दिखा रही थी मुझे ये लग गई है। तो पर वहाँ मैंने पापा को दे दिया था खाना, किचन थोड़ा बहुत समेट दिया था। अभी बर्तन रहते थे तो फिर मैं ऊपर आ गई के रूम की। तो क्योंकि सुबह उठ के एकदम ऐसे ही नीचे चले जाते हैं क्योंकि स्कूल भेजना होता है, उसके बाद फिर मैं बाद में रूम क्लीन करने आती होती हूँ। तो यहाँ आगे थे और आज मिर्हा का मेरा चल रहा था हेल्पिंग डे, तो काफ़ी मेरी बेडशीट बिछाने में भी हेल्प कर रही थी। माशाल्लाह काफ़ी हेल्प करती है। टॉयस हों नीचे इर्द गिर्द जो चीज़ें बिखर जाती हैं, ये है कि माशाल्लाह काफ़ी समेट देती हैं, अपनी जगह पे रख देती हैं। और फारिया का ये होता है कि उसका मूड होता है, लेकिन करती वो भी है, लेकिन यह है कि अपने मूड पे। लेकिन वो कहती मेरी वीडियो नहीं बनानी जब मैं कर रही हूँ तो वो ज़रा चिढ़ती है। तो मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा ली थी, रूम नीट कर रहे थे। और रूम में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी नीचे ले जाने वाली, जो हम रात में अपने साथ ऊपर लेके आते हैं, तो वो फिर सारी अरेंज करनी थी, वो नीचे लेके जानी थी। तो बस वो सारा कुछ कर रही थी। और यहाँ ये मेरे साथ साथ थी, मैंने नीचे जाना है मेरे साथ, ऊपर आऊँगी मेरे साथ, बस हर टाइम मेरे आगे पीछे ही घूमती हैं।
फ़ारिया तो है कि वो एक सेकंड के लिए भी अकेले नहीं रह सकती, कि बस वॉशरूम भी जाना है तो लॉक नहीं करना, वो बिल्कुल भी अकेला नहीं रह सकती, उसके पास हर टाइम आस-पास रहना होता है। तो भाई यहाँ पे साथ साथ मैं डस्टिंग कर रही थी, ये सारी चीज़ें नीचे लेके जानी थी, और इन्होंने एप्पल जो थे वो हाफ हाफ खा के छोड़े हुए थे। तो फिर ये होता है कि मैं इनकी ना कटिंग करके ऊपर का सारा पील करके तो कभी इनको चाट बना देती हूँ। मोस्टली मिर्हा के काम होते हैं, वो इस तरीके से एप्पल का करती है, वो समझाती नहीं कट करके खाना है, ऐसा नहीं खाना। लेकिन ये है कि जब ज़िद पे आती है तो फिर नहीं भाई, मैंने एप्पल इसी तरीके से खाना है, कि अच्छा खासा कह लेना एप्पल का उजाड़ डालती है ये, इतने एप्पल वेस्ट होते हैं इस तरह भी। लेकिन यह कि मैं उसको वेस्ट नहीं होने देती, ऊपर की स्किन सारी कटिंग करके फिर जो बाकी एप्पल अगर बचा हो कुछ जो भी, तो उसका फ्रूट सैलेड बन जाता है, वो फ़ारिया शौक से खा लेती है। तो बस इस तरीके से हो जाती है। और यहाँ पे फिर मैं चीज़ें वगैरह रख रही थी, ये साथ साथ मुझे पकड़ा रही थी और मैं चीज़ें रख रही थी, और वीडियो फ़ारिया इस टाइम पे बना रही थी, उसने पकड़ा हुआ था सेल तो वो बना रही थी, कभी मिर्हा बना रही थी, और यहाँ पे फिर मैं चीज़ें सारी अरेंज कर रही थी। यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई, नीचे आके जो चीज़ें थी ड्रॉर्स वगैरह में रखने वाली वो रख रही थी, और यहाँ पे भी एक अदद एप्पल पड़ा हुआ है, और ये भी मिर्हा ने रखा हुआ है। तो भाई ये चीज़ें करके फिर जो बर्तन थे वॉश करने वाले, ये पापा ने खाना खा लिया हुआ था, वो ज़रा बाहर गए थे, तो फिर मैं वो बर्तन उनके पकड़ रही थी, और जो थोड़े बहुत थे मैंने कहा जल्दी से वो वॉश कर लूँ, और उसके बाद फिर बच्चों को खाना दे दूँ, वो खा लें, तो फिर ट्यूशन के लिए इनका लंच रेडी करके फिर मैं जल्दी से इनको छोड़ आऊँगी। फिर यहाँ पे फिर मैंने इनकी रोटी बना दी थी और इनको दे रही थी। आजकल ये था कि ये आजकल ना शौक़ से खुद खा रही हैं, और मोस्टली दाल अगर बनी हो ना तो ये फिर खुद ही शौक़ से खा लेती हैं। जो इनके जो फेवरेट चीज़ हो, जो इजी इनको पसंद हो खाना ना, तो वो फिर उनको खिलानी नहीं पड़ती, वो फिर माशाल्लाह से खुद खा लेती हैं। लेकिन जो ना चीज़ पसंद हो फिर उनके पास बैठ के खिलानी पड़ती है। भाई यहाँ मैं इनको दे दिया था, और फिर मैं किचन में आ गई थी कि जल्दी से फिर मैं जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको नीट कर लूँ, क्योंकि बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, फिर इनको हाथ टू हाथ धोना होता है। और अब ज़रा मौसम भी चेंज हो रहा है तो वो ड्राई भी ज़रा थोड़ा सा लेट होते हैं, इसलिए फिर मैं साथ साथ ही वॉश करती रहती हूँ ताकि ये टाइमली ड्राई हों, तो फिर मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों की जो रोटी बनाई थी तो बस वो चीज़ें समेट रही थी, फिर शेल्फ वगैरह नीट करूँगी, क्योंकि फिर शेल्फ साफ़ करने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, फिर वो बहुत ज़्यादा व्लॉग आगे लंबा चला जाता है। और यहाँ पे मैंने अभी अपना नाश्ता बनाना था, तो भाई यहाँ पे फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी। यहाँ तक मेरा आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो काइंडली कमेंट में ये लाजमी बताइएगा। तो भाई यहाँ मैं प्याज सेलेक्ट कर रही थी कि मैं कौन से प्याज का छोटा सा अपना ऑमलेट बनाऊँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।